हाँ तो बंधु, राम सुग्रीव में मित्रता हो जाती है तो इधर में सभी वानर सभा जुड़ी हुई है, हनुमान जी विराजमान हैं। आज भगवान का जो परिचय दिया है, सुग्रीव बड़े प्रसन्न हैं। और क्या होता है, अरे सुन रामचंद्र की बातों को, सुन रामचंद्र की बातों को, सुग्रीव नाथ से बोला है। आज भगवान ने कहा कि हे भैया सुग्रीव, हम अपनी स्त्री की खोज में व्याकुल हैं और हम ढूंढते फिर रहे हैं, कोई तो निशानी हमें नहीं मिली है। सुने रामचंद्र की बातों को, सुग्रीव प्रभु से बोला है। और क्या मिली एक आभूषण की जो ये सन्मुख रख के ये खोला है। और क्या ऊपर से गिरती देखी थी। हे प्रभु, मैं यहाँ वानरों की सभा कर रहा था तो एक दिन आकाश मार्ग में मैंने क्या देखा था, ऊपर से गिरती ये देखी, हाय उड़ रहा उड़न खटोला है, लकी आभूषण को है भगवन, निर्मल हो गया ये चोला है। आज जो उन्होंने सुग्रीव ने जो राम को वो पोटली में से जो निशानी सीता की दिखाई है, बड़े हिसाब से रखा था। आज जो कुंडलों को देखा है तो एकदम से राम कहने लगे, हाँ सुग्रीव यही है जनक नंदिनी के कुंडल। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण देखो, क्या तुम भी पहचानते हो? आज लक्ष्मण जी क्या कहने लगे हैं, हे प्रभु, अरे मैंने तो चरण निहारे हैं, आज मैंने तो चरण निहारे हैं, हाय देखे माता के कान नहीं, बस इसीलिए हे प्रभु जी इन कुंडल की पहचान नहीं। लक्ष्मण जी आंखों में आंसू भर के कहने लगे, हे प्रभु, मैंने तो सदा से तुम्हारे भाभी के चरण देखे हैं, हाँ भला इन कुंडल की मुझे क्या पहचान है। अरे सुग्रीव से राम कहे यो बानी, अरे सुग्रीव से राम कहे बानी, सीता की देखी यही निशानी,
कहा सुग्रीव से, हे भैया ये यही है जनक नंदी के कुंडल, ये सीता की निशानी है। भैया अब तो अपना कोई वीर भेज करके सीता की खबर को मंगाओ ना। लंका का रावण हरण करके ले गया है, न जाने कैसे होंगी। सोने श्री राम की बात तो अरे कहीं उच्चारी, संकट में स्वामी प्राणी पड़े हैं हमारी। भगवान कहने लगे, ऐसी कौन सी बात है भैया जिससे तुम्हारे संकट में प्राण पड़े हुए हैं, हमें भी तो बताओ ना। महाराज अरे खवारे कैसे सिया की लावेंगी, हाँ भ्रात के हाथों हाल, हे प्रभु हाँ भ्रात के हाथों हाल, नाथ हमें मारे जावेंगी। आज जो इतने शब्द सुने हैं, भगवान कहने लगे, ए भैया ऐसी ये क्या बात है जो कि तुम अपने भैया की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे क्या तुम्हारे भाई तुमसे दुश्मनी मानते हैं? हाँ 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 प्रभु, उसी के भय से मैं इस पर्वत पे रहता हूँ। क्या बताऊँ अपनी दास्ता। महाराज आप सुनोगे तो आप भी, तुम्हारी जैसी ही कहानी मेरी है। आय हाय, भगवान कहने लगे तो मैं जरूर सुनूंगा। सुग्रीव की सुने बात को बोले हैं श्री राम, अरे क्यों भैया मारे तुम्हें बिन गलती बिन काम, हमें भी तो बताओ। हाँ या बदले किसी पाप के, अरे तुम भागो अंजाम, अरे बेवजह मारे तुम्हें सो क्या है उसका नाम। अरे भैया हमें भी तो बताओ, तुम्हें बेमतलब बिन गलती के और तुम्हें मारने के लिए तैयार है वो, और तुम्हारा भाई है। हाँ हाँ प्रभु सुनो, अरे ब्रहा तो हमारा नाम है बाली, अति वो बलदारी है। तो हमारा नाम है बाली, देखो अति बलधारी है, उसके आगे पेश चले नहीं नाथ हमारी है। भ्रात हमारा है अति बलधारी, हारि न माने हारि न माने। भ्रात हमारा है अति बलशाली,
उसको मार गिराई, मार सके ना कोई, मार सके ना कोई बोत, अरे मार सके ना कोई वो ताकत बलधारी है, उसके आगे पेश चले नहीं नाथ हमारी है। और क्या, हे प्रभु वो बाली बहुत बलशाली है, उसके आगे हमारी तो एक ना चले, और जो कोई योद्धा उसके समीप जाता है वो हार मान करके लौट आता है। और क्या है, योद्धा कोई जाई अगारी, आदि ताकत खींची बोलेता, है कोई योद्धा जाई अगारी, आदि ताकत खींची बोलेता, अरे रणभूमि में उससे योद्धा अरे मार वहीं पर देता, बड़े बड़े हैं सूर, बड़े बड़े सूर देखो भगे पिछारी, उसके आगे नाथ चले ना पेश हमारी। अरे भ्रात हमारा नाम है बाली अत बलधारी, उसके आगे पेश चले नहीं नाथ हमारी। और क्या, हे प्रभु हमें तो उसका डर ही लगा रहता है, हम उससे हमेशा भयभीत रहते हैं। कैसे, उसके डर से डर डर रहती, दुख भारी हम यहाँ पर सहती, उसके डर से डर डर रहती, बहुत यहाँ पर दुख हम सहती, अरे अपना दुख हम यार किसी से प्रभु नहीं कहती, अब निर्बल बड़े पीर, हाँ निर्बल बड़े ये पीर हम बड़े लाचारी, उसके आगे नाथ पेश नहीं चले हमारी। धात हमारा नाम है बाली अति बलधारी, उसके आगे नाथ पेश नहीं चले हमारी। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, ये राठौर कैस्ट के माध्यम से आप राम हनुमान मिलन सुन रहे हैं। हनुमान जी ने मित्रता सुग्रीव से कराई, सुग्रीव ने अपना दुख बताया, तो सुग्रीव की बात सुनकर के बंधु आज भगवान को बड़ा दुख होता है, कहने लगे हाँ भैया सचमुच हमारे ही जैसी कहानी है। हाँ प्रभु यही तो मुझे दुख है, मैं कैसे माता जानकी की खबर लेके आऊंगा। अरे आप किनारे को रावण ले गया, मेरी ब्रातन लइए छिनाई, आप किनारे को रावण ले
नाई। अरे नारी का गम मुझको भारी, हाय नजर न आई कोई उपाय। हे प्रभु अब क्या करूं? अरे मारा पीटा मुझे जो भारी, जब पर्वत पर पहुंचो आई। अरे मतंग ऋषि के श्राप से बाली, इस पर्वत पर आवे नाई। अरे मत घबरावे अपने मन में, ऐसे राम कहे समझ आई। अरे मैं देखूंगा बाबाली को, बाको डारू खोज मिटाई। हाँ, आज बंदो भगवान कहने लगे, हे भैया आप घबराओ मती। हे प्रभु मैं वर्षों से इस पर्वत पर पड़े पड़े मेरी काया सब कुम्हला गई है। इस पर्वत पर बाली को श्राप लगा है मतंग ऋषि का, उस भय से वो यहां नहीं आता है। अरे यही गम है मुझे रघुराई, हाँ यही गम मुझको रघुराई। मैंने साच यह बात बताई। नागुबो बिसियरो बनेगो भाई 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 जी भाई। अरे भाई पूरा बनो कसाई। आज बंदो इस प्रकार से आंखों में आंसू भर के सुग्रीव कहानी बताने लगा है प्रभु को। आज भगवान भी कहानी को सुन करके गम में डूबते जा रहे हैं। सुग्रीव कहने लगा है बंदो कि हे प्रभु अब है आफत में जानो पड़ी है नाथ मेरे संगी बड़ी भई अंधेरी। महाराज हाँ बीच धार में फंसी, हे प्रभु हाँ बीच धार में फंसी आई कि मेरी नैया है। इस प्रकार से सुग्रीव कहने लगा है, हे प्रभु अब तो मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, जब भी मैं आपके कार्य को कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में है वो भाई का भय हर समय छुपा रहता है। भगवान कहने लगे भैया इस भय को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, मत ही घबराओ। तो आज भगवान क्या कहने लगे हैं, बाली को में ए भैया सुग्रीव बाली को में दूंगा मार, मिल जाएगी तिहारी नार,
सच मेरी बातों है कैसे बाली मरेगा ये बलवान है, लीनी दशा मैंने तेरी ये पहचान है। बाली को मैं दूंगा मार, मिल जाएगी तुम्हारी नार। सच मेरी बातों है कैसे बाली मरेगा वो बलवान है, लीनी तेरी दशा मैंने पहचाने हैं। कहने लगे कि भैया भैया सुग्रीव, अरे काटूंगा मैं ये बंधन है सारे, काटूंगा मैं अब बंधन ये सारे, दुख सब है करूं तुम्हारे, करने का फल दूंगा मैं उसको, उसने भारी जुलम गुजारे। पाप घट भर गया तोड़ा ही जाएगा, हाथों से मेरे अब बच नहीं पाएगा। दू तेरा साथों है कैसे बाली मरेगा वो बलवान है, मैंने लीनी दशा तेरी पहचाने हैं। बाली को मैं दूंगा मार, मिल जाएगी तेरी नार। सच मेरी बातों है कैसे बाली मरेगा देखी बलवान है, मैंने लीनी दशा तेरी पहचाने हैं। कहने लगे ए भैया, अरे खुशियां तुम्हारे जीवन में लाऊं, हाँ खुशियां तुम्हारे जीवन में लाऊं, गम के बादल तुम्हारे हटाऊं, भार तुम्हारे भैया उसको मैं मारूं, बाखू निकारूं। और क्या, अरे तुम भी निभाओ फिर परन ये अपना, तुम भी निभाओ परम ये अपना, नहीं दिखेगा कोई अपना, हो बे नहीं घातों है कैसे बाली मरेगा देखी बलवान है, मैंने लीनी दशा तेरी पहचाने हैं। बाली को मैं दूंगा मार, मिल जाएगी तुम्हारी नार। सच मेरी बातों है कैसे बाली मरेगा देखी बलवान है, मैंने लीनी दशा तेरी पहचाने हैं। इस प्रकार से जो भगवान ने कहा है, सुग्रीव कहने लगे हे प्रभु आप जो कह रहे हो वो सत्य है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है। भगवान कहने लगे भैया तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता है, क्या बात है? अरे सुन रामचंद्र की बातें,
सुनी रामचंद्र की बातें, तब सुग्रीव भइये भारी। कहने लगे, हे प्रभु, है जे 7 वृक्ष खड़े हैं, जे ताड़ के 7 वृक्ष हैं। देखो न स्वामी, है ये 7 वृक्ष खड़े हैं, अरे उनको वो काटे बलधारी। अरे अलग अलग देखो पेड़ खड़े हैं, एक तीर से छिद जाए सारे। अरे वो ही बाली को मार सकेगा, हाय एक बाण से ही कट जाए सारे। सुग्रीव कहने लगे हैं कि हे प्रभु, जो सामने ये 7 वृक्ष ताड़ के खड़े हैं, इन्हें कोई भी योद्धा अपने एक बाण से काट गिराएगा, मैं समझ लूंगा कि बाली का काल उसी के हाथों से है। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, चलो तुम्हारा ये भी संदेह दूर कर देते हैं। कहने लगे, भैया सुग्रीव चलो। अरे हे सुग्रीव लखन रघुराई, है सुग्रीव लखन रघुराई, अरे पहुंचे पेड़ खड़े हैं जाई। अरे 7 पेड़ लगे वहाँ पाई 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 दी पाई। अरे देखी राम मन में मुस्काई। बंधुओं, राम लक्ष्मण सुग्रीव उन 7 वृक्षों के पास पहुंच जाते हैं। आहा भैया, भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, देखो भैया सुग्रीव, हम तुम्हारा ये संदेह दूर करते हैं। अरे तरकस से खींचा तीर रे के धनसौ आज चढ़ायो। आज चढ़ायो, अरे प्रभु ने बोए तीर रे के उन पे दयो चलायो। महाराज प्रभु की लीला या परंपारो, ये गिरे के भैया है रही जय जयकार। बंधुओं, इस प्रकार से 7 वृक्ष आरा के गिरे हैं, एकदम से जय जयकार होने लगी है।
हाँ तो प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से सुग्रीव का संदेह दूर किया। 7 वृक्ष ताड़ के थे, वो प्रभु ने एक ही बाण से काट के गिरा दिया। सुग्रीव यों कहने लगे, प्रभु बात एक सुन लीजिए, ना देखेंगे मर पाएगा, कछु ध्यान उस पर दीजिए। बोले क्या? आधी ताकत खींच ले जो, अरे इसकी पड़ जाए वो नजर, उस योद्धा का ना पड़े फिर उस पर ये कोई असर। आज बंधु कहने लगे हैं कि हे प्रभु, उस बाली में ये भी शक्ति है कि यदि सामने से जाके लड़े कोई भी योद्धा, आदि ताकत उसमें प्रवेश हो जाती है। अब आदि से इंसान करेगा ही क्या? इसलिए प्रभु हाय हाय, बोले ये हमारे ऊपर छोड़ो सुग्रीव भैया, आप इस बात की चिंता मत करो। बोले प्रभु, अरे ऐसा भैया है बलवान, अरे ऐसा भैया है बलवान, मार को पाएगा, ऐसा भैया है बलवान। हे प्रभु, ऐसा भैया है बलवान, मार को हरे हरे मार को पाएगा, ऐसा भैया है बलवान। और क्या? अब है बलशाली देखो बाली, उसके कर रे काम, अरे है बलशाली देखो बाली, उसके कर रे काम, उसके आगे एक चले ना, उसका है जागू में नाम, भागी योद्धा जाएगा, ऐसा भैया है बलवान, मार को पाएगा। हे प्रभु, ऐसा भैया है बलवान, मार को हरे हरे मार को पाएगा, ऐसा भैया है बलवान। और क्या? अब हे करतारी अपनी सारी, है दीनी बात सुनाए, अब हे करतारी अपनी सारी दीनी बात बताए। अब इतना जतन करे वो दाता, तब वो है मर पाई, मोती मुँह जाएगा, ऐसा भैया है बलवान, मार को हरे हरे मार को पाएगा, ऐसा भैया है बलवान। ऐसा भैया है बलवान, मार को हरे हरे मार को पाएगा, ऐसा भैया है बलवान। और क्या कहने लगे? अब मुझे डर लागे उसके आगे, है वीरन कोई जाए। हे प्रभु, अरे मुझे डर लागे उसके आगे वीरन कोई जाए। अब जो कोई जावे उसके आगे वो ही मारा जाए, खाकू में मिल जाए,
भैया है बलवान, वीर को हरे हरे वीर को जाएगा ऐसा भैया है बलवान, मारे को हरे हरे मारे को पाएगा। से सुग्रीव बताने लगे हैं। आहा, भगवान कहने लगे, अरे भैया सुग्रीव, ये सब बात हमारे ऊपर छोड़ो ना। यो राम कहे सुग्रीव से, यो राम कहे सुग्रीव से, मैं युद्ध तुम्हारा करवाऊंगा। हे भैया सुग्रीव, आप चिंता मत करो, जब तुम उससे हाय युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, जब तुम उससे हाय युद्ध करो, हाय युद्ध करो, छिप करके तीर चलाऊंगा। भगवान के इतने वचन सुन करके आज सुग्रीव घबराने लगा, कहने लगा, हे प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भैया सुग्रीव, आप घबराओ ना, मैं जो हूं ना तुम्हारे पास। आहा, अरे बाली कुसे बाली को, है बाली को, अरे बाली कुसे बाली को, है बाली को, एक पल में ही मार गिराऊंगा। और क्या, इस मही से पापी का बोझा, हे भैया सुग्रीव, इस मही से पापी का बोझा हल्का रिहाई हो जाएगा। आज इस प्रकार से भगवान कहने लगे, भैया अरे बाली भी अत्याचारी है, भला उसको मार के इस पृथ्वी का कुछ वजन हल्का हो जाएगा। आप जाओ ना, आप चिंता मत करो। सुग्रीव कहने लगे, हे प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि आप देखते रहें और मेरी चटनी सी पिसती रहे। हाय हाय, भगवान मुस्कुराने लगे, बोले भैया आप घबराओ ना, तो क्या करते, बड़े कर्री छाती करके चलो भैया अपने भैया से युद्ध करवे के लिए। अरे चले सुग्रीव लड़ाई लड़ने, अरे चलो सुग्रीव ये लड़ने लड़ाई, ललकारा है अपना भाई। धीरे 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 कर्री छाती करके बाली के यहाँ दरवाजे पे पहुंचो, एकदम से ललकारने लगे, ओ बाली, अरे ओ छुप करके बैठने वाले, आजा, ये तेरा कान पुकारा है। हाय हाय, बाली के कान भनक पड़ी। बाली कहने लगा, ये मेढक कैसा टर्रा रहा है आज, क्या हो गया ऐसे? हाय, किसका बल से आ गया? दुकार देता हुआ बाली आज महल से निकला है। हाय हाय, और क्या होता भैया? अब लड़ने लगे हैं लड़ाई वन
बन में, ये लड़ने लगे लड़ाई बन में, अरे जम के युद्ध हुआ दोनन में। आज बंधुओं, बाली जैसे ही निकल के आया है, सुग्रीव देखते ही बाली को भयभीत हो जाता है, ललकारता हुआ और वहां से भगने लगता है। पीछे पीछे बाली आहा आज जा करके बंधु बाहर निकल जाते हैं तो युद्ध होने लगा है। इधर भगवान एक वृक्ष की ओट से खड़े हैं। कैसा युद्ध हो रहा है भैया, और भगवान क्या देख रहे हैं? अरे लख दोनों की सकल रे प्रभु तो है सकुचाई। इधर दोनों भाइयों में युद्ध हो रहा है, कबू बाली नीचे तो कबू सुग्रीव नीचे। आज दे दे घूसा बाली ने सुग्रीव को, आए हाय पसीना निकाल दो। और बाली देख लेता है कि मुझे भगवान तो नजर आई ना, मेरी चटनी सी बनाए दे तू, हाय हाय। और भगवान वृक्ष से ओट में खड़े हैं और देख रहे हैं, क्योंकि वे दोनों एक ही शकल के। बोले हाय हाय, वे तो समझ नहीं पाए क्या हुआ भैया। लख दोनों की शकल रे के प्रभु है मन सकुचाई। दोनों की एक ही शकल रे समझ नहीं मेरी आई। आज भगवान धनुष बाण हाथ में लिए वृक्ष की ओर से निशाना बांधते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, वो चुपचाप खड़े हैं। महाराज चलाऊं किस पर अपना बाण, अरे को बाली सुग्रीव दऊं में किसकी भैया जाने। आज भगवान मन ही मन सोचने लगे, अब मेरे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा सुग्रीव है कौन सा बाली है। हाय मैं किसकी जान लूं, किसको मारूं, किस पे अपना तीर चलाऊं। ये तो मैं भैया, हाय सुग्रीव को तो पसीने ही चुचान लगो। सुग्रीव भयभीत होकर के अपने भाई को आए हाय ललकार के वहां से भग देता है और हाँपनी खुल गई। भगवान के पास आए, बोले प्रभु प्रभु आप देखते रहे और मेरे में घूसा पड़ते रहे। हाय आप तो ऐसे ही कह रहे थे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन हाय मार तो मेरे में पड़ी है। हाय देखो ना मेरी सबरी पीठ छिल गई है। भगवान कहने लगे भैया जा में मेरो कछु दोष ना है, तुम ये कई शकल के थे इसलिए मैं चक्कर में पड़ गया। लड़त लड़त सुग्रीव जब हारे भई उदास, अरे दौड़ भई मैदान को सुआई हरि के पास। मुश्किल से मेरी जान बची, अरे मुझे हुआ एहसास नहीं प्रभु मारे पाओगे तुम टूटी मेरी आस। हे प्रभु अब मैं समझ गया, तुम तो वैसे ही कहते थे तुम बाली को नहीं मार पाओगे, मेरी तो आस ही टूट गई। भगवान कहने लगी अरे भैया ये बात नहीं है, लो ये विजय हार पहर जाइए और अब के दोबारा से आप लड़ो। बोले प्रभु इसका नाम क्या है? कि हार। अरे प्रभु हार तो तुम पहले ही से मेरी बता रहे हो, भला विजय मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मैं नहीं जाऊंगा, मेरी सबरी पीठ छिल गई है, अरे घूसा के मारे सबरी मेरी नस नस ढीली हो गई है, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कहने लगे भैया सुनो,
किसको मारूं किसको छोड़ूं हो हाँ किसको मारूं किसको छोड़ूं नहीं समझ कछुआई एक से तुम दोनों थे भाई एक से तुम दोनों थे भाई समझ कछुआई एक से तुम दोनों थे भाई एक से तुम दोनों थे भाई और क्या अब कोसी ग्रीब कौन है बाली मैं न समझ देख पाया था सुग्रीव कौन है बाली मैं तू समझ नहीं पाया था अरे तुम दोनों की एक ही सूरत है भारी लख सकुचाया था और क्या ए सतपथ का है कौन ये राई हो इसमें हराई एक से तुम दोनों थे भाई एक से तुम दोनों थे भाई किसको मारूं किसको छोड़ूं हो अरे किसको मारूं किसको छोड़ूं नहीं समझ कछुआई एक से तुम दोनों थे भाई एक से दोबारा लड़ने के लिए सुग्रीव से कह रहे हैं और हार पहना दे हाय हाय माला को देख देख के सुग्रीव घबरा रहो और मन में सोच रहो जो माला का मेरे हाथ पातन में ज्यादा है जागी हाय आते का मुंह में कोई भीड़ता आ जागी अरे आखिर मुझे फिर घूसा खाने पड़ेंगे प्रभु फिर अब के मत चूक जाइयो नहीं अब के तो वास्तव में मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा भगवान कहने लगे घबराओ ना भैया इस माला से मुझे पहचान हो जाएगी आहा और क्या कहने लगे अरे फिर हर ने सुग्रीव गले में अरे एक माला लटकाई ये फिर हर ने सुग्रीव गले में एक माला लटकाई ये अब कर ली है पहचान तुम्हारी अब तुम लड़ो लड़ाई ये और क्या भैया अब सूरत ये सुग्रीव की देखो हो सूरत ये सुग्रीव की देखो मन में प्रभुए भाई एक से तुम दोनों थे भाई एक से तुम दोनों थे भाई अरे किसको मारूं किसको छोड़ूं हो अब किसको मारूं किसको छोड़ूं नहीं समझ कछुआई एक से तुम दोनों थे भाई एक से तुम दोनों थे भाई विजय हार पहन करके सुग्रीव बाली से यहाँ दोबारा ललकारता है हाय हाय क्या होता है भैया सुग्रीव ने जाकर बाली को दई आवाज ललकार अरे भड़क उठे
भुजबल तभी सो भैया सुनी फटकार। जाकर के सुग्रीव ने दोबारा से ललकारा है, ओ बाली ये तेरा काल पुकारा है, अरे तू छुप के बैठा है, अरे जल्दी आ जा। आए हाय, बाली कहने लगो अब तो मुझे ऐसा मालूम पड़े ये पक्की पीठ करके अब के साँच माचू आए हुए। क्या होता भैया, जैसे ही बाली आज लड़ने के लिए दोबारा से चलता है तो क्या होता है, युद्ध करन को कर रही तारा बड़ी इनकार है, जाओ नारण भूमि को ये कहती बारंबार है। हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप अब लड़ने के लिए न जाइए, क्यों कि आज मुझे अशगुन होने लगे हैं। बाली कहने लगा, हट, अरे मुझ जैसे वीर को तू लड़ने से इनकार करती है, अरे सामने दुश्मन पुकार रहा है और तू अशगुन जता रही है। मेरे प्राणनाथ मानो मेरी बात को, ये अशगुन मुझको हो रहा, लो बात माने भरता रहे, आराम करो पिया महलों में, सच कहने हमारी मान है। आप आराम करो ना, मान लो हमारी बात को। स्वामी आप लड़ने के लिए मत ही जाओ, हट दो तुम स्वामी छोड़ी, मेरे संग आओ, तज रणभूमि की बातें नाथ बतराओ। हे प्राणनाथ, आज मुझे अशगुन हो रहे हैं, आप लड़ने के लिए न जाओ तो बहुत अच्छी बात है। चलो आज बैठ करके हम तुम बातें करेंगे। बाली कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती, अरे दुश्मन दरवाजे पे खड़ा हमें ललकार रहा है और तुम आराम करने की कह रही हो। मेरे पिया अरे पड़ू में त्यारे पावन पान, हाँ मुझे छल की आशा लगे, ये तुम्हारे साथ में धोखा हो रहा है नाथ। सोचो मुझे ये कोई छल कपट नजर आ रहा है। मुझे छल की आशा लगे, ले मती तुम लड़ने का नाम। हाँ तो बंधु, इधर में तारा आज बाली को समझा रही है, कहने लगी है पिया आप लड़ने का नाम न लो, बहुत अच्छा है, मुझे आज बार बार अशगुन हो रहे हैं। और क्या कहने लगी है, मेरे पिया लड़बे को मत तुम जाओ, महलन आराम ये पाओ, तारा यो कह रही बारम बारो है, मेरे पिया लड़बे मत रण में जाओ, महलन आराम ये पाओ, तारा यो कह रही बारम बारो है। देखो अशगुन है रे भारी, मन में उठी बदरिया कारी, मानो पिया बात हमारी, रोए रोए नैनन ये बरसे धारो है, मेरे पिया लड़बे मत रण में जाओ, महलन में आराम पाओ,
तारा यो कह रही बारंबार है। और कहने लगी है ये पिया, अरे पिया मनावे निर्बहावे भारी रोधन मचावे। पिया मनावे निर्बहावे भारी रोधन मचावे। भांते भांते समझावे दिल में हाहाकार मचावे। आज न जाओ पिया मान लो इतनी बात हमारी। आज न जाओ पिया मान लो इतनी बात हमारी। हमारी उठी बदरिया कारी मानो पिया बात हमारी। तारा यो कह रही बारंबार है मेरे पिया। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, राठौर कैसेट के माध्यम से ये आप राम हनुमान मिलन की लीला आपने सुनी। ये लीला मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इससे आगे का प्रोग्राम सीता की खोज राठौर कैसेट के माध्यम से सुनेंगे। धन्यवाद। मेरे पिया मत लड़बे तुम तो जाओ, आरामो महलन पाओ। तारा यो कह रही बारंबार है मेरे पिया। लड़बे ना रण में जाओ, महलन आराम ये पाओ। तारा ये कह रही बारंबार है। अरे लीला पूरने भई हमारी, पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अरे राठौर कैसेट ये तो भैया देश विदेशन गई जो छाए। तूफानी लाला ढोलक बजावे तुमको मधुरियता न सुनाए। जीतो भैया बचपन को संगी बैठो मटका रहुए बजाए। गोपाल सिंह यत खास भतीजो लाला चिमटा रहो खनवा, लाला चिमटा रहो खनकाए। रामीर सिंह यत हमारे भैया बैठे मजीरा रहे बजाए। अरे नेमी चंदियत गावे भैया तुमको गाय की रहो रिझाए। भूल चूक कछ मोते जो है जाए, मेरी गलती माफ है जाए। मुस्काए अब इनकी लीला अपरंपार है, मुंह पे कहत कहीं नहीं जाए। अरे इनके छोटे भैया जी देखो उनको नाम रहो बताए। राम शरण इतना अरे राम शरण इतना बता में पंचो सुनियो ध्यान लगाए। पत्रकार भी तो है तो भैया नेमी को रहे मन बेलाए।